कभी सत्संग में बैठे तो जो छोटा भाई था उन्होंने अपने गुरु जी से कहा ऐसी ऐसी बात है, गुरु जी उनको समझाओ। तो उन्होंने कहा समझाए तब ना जब हमारे पास आए, वो तो दूरी दूर रहता है, समझाए कहाँ। तो बोले जब घर में होगा तो हम बुलाएंगे आपको। बोला ठीक है हम आ जाएंगे। एक दिन घर में था, उसी समय गुरु जी को बुला लिया। और जैसे उसने गुरु जी को देखा तो एक कमरा में घुस गया, अंदर से लॉक लगा दिया। अंदर से उसने लॉक लगाया, बाहर से गुरु जी ने कुंडी लगा दी। वो अंदर बैठे हम बाहर बैठे। 10-15 मिनट हो गए, बिल्कुल सबने दोनों ने सांस खींच लिया। वो अंदर से बिल्कुल सांस खींच गए, गुरु जी बाहर से सांस खींच गए। उसने समझा अंदर वाले ने कि लगता है गुरु जी चले गए, इसलिए कुछ बोला चाल नहीं हो रहा। तब उन्होंने चटनी खोली तो बाहर से कुंडी लगी। अरे कुंडी किसने लगाई? गुरु जी ने कहा हमने लगाई। अरे अभी तक आप गए नहीं? बोला हम जाने के लिए थोड़ी आए। तो किसके लिए आए हो? तो उन्होंने कहा हम इसलिए आए हैं तो एक बार कम से कम हरे कृष्ण बोल दे। उसने कहा कि हम नहीं बोलेंगे। गुरु जी ने कहा नहीं तुझे बोलना पड़ेगा। उसने कहा हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे। बोला बोलना पड़ेगा। बोला नहीं बोलेंगे। बोला बोलना पड़ेगा। बोला नहीं बोलेंगे। गुरु जी ने पूछा क्या नहीं बोलोगे? उसने कहा हम हरे कृष्ण नहीं बोलेंगे। हरे कृष्ण नहीं बोलेंगे। गुरु जी ने कहा जब बदमाश जैसे भी उसने बोला तो सही। लेकिन एक बात है, जब तेरे जीवन में कोई अच्छा काम तो है नहीं, जब शरीर छोड़ेगा तो यमराज तो तेरा स्वागत करेंगे। लेकिन जब तेरी फाइल चेकिंग होगी और उसमें पाप 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 यमराज गुस्सा तो खूब होगा। लेकिन एक जगह लिखा होगा नहीं बोलेंगे। क्या नहीं बोलेंगे? हरे कृष्ण नहीं बोलेंगे। तो यमराज तुझसे पूछेगा, क्या पूछेगा? तो यमराज तुझसे पूछेगा तू पाप का फल भोगना चाहता है पुण्य का? तो तू बोलना हम पुण्य का फल भोगना चाहते हैं। फिर तू बोलना यमराज जी से, यमराज जी ये तो बताओ मेरा पुण्य क्या है और उसका फल फिर क्या है? बस इतना ही बोलना, फिर हम रहेंगे वहीं संभाल लेंगे, तो चिंता करने की जरूरत है। ठीक है, जैसे कहा था उसी प्रकार समय के अनुसार उसकी मृत्यु हुई। यमराज के दूत नसीब के लेकर के गए यमपुरी में। चित्रकूट से कहा बाहर निकालो, उसकी हाथ निकालिए। चेक किया, पाप 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 पाप। यमराज तो पूरा एकदम गुस्सा में, बदमाश ने इतना पाप किया है, लगता है इसके लिए तो 28,000 कम पड़ जाएंगे। इसके लिए तो एक और एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा सामान्य की तरफ। धीरे धीरे करके पाप 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 एक जगह नहीं बोलेंगे। क्या नहीं बोलेंगे? हरे कृष्ण नहीं बोलेंगे। यमराज ने फाइल बंद कर दी और पूछा हे जीवात्मा तू ये बता तू पाप का फल भोगेगा या पुण्य का? तो उन्होंने कहा जी अब पुण्य का। बड़ा होशियार है भगवान। एक हरे कृष्ण बोला, उसमें बोलता है पहले पुण्य का फल भोगे। अच्छा यमराज जी ये बताओ ये पुण्य हमारा जो है क्या है, उसका फल कितना है? बोला तूने एक बार हरे कृष्ण बोला, ठीक है उसका फल कितना है? तो यमराज जी ने कहा कि देखो भैया अब एक बार जो हरे कृष्ण बोलता है उसका क्या फल होगा ये तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि उसका फल तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए सही सही हम नहीं बता सकते। तो जो है जो जीवात्मा था वो समझ गया, लगता है यमराज जी जो है उनको अभी आइडिया ही नहीं था। पर आप फिर उनसे कहा तुम जो है जब आइडिया ही नहीं है तो फिर आप फल कैसे देंगे हम? तो उन्होंने कहा कि सुनो ऐसा करके चलो हम स्वर्ग में चलते हैं, वहाँ जो है गुरु बृहस्पति जी हैं, अन्य ऋषि मुनि हैं, उनसे सलाह करके फिर तुझे फल देंगे, इसलिए चलो स्वर्ग चलते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो स्वर्ग चलो या नरक चलो, हम पैदल नहीं चलेंगे, पार्वती निकालो दिखाओ जहाँ चलना है चल पड़ो। राज ने कहा यार ये लोग मर करके इतने खतरनाक हैं, तो जिंदगी में खतरनाक नहीं होंगे। लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, सब कर्म के गति अधीन है देवता लोग, उनको फल देना ही पड़ेगा। तो अब पालकी में बिठाए, पालकी में बिठा करके स्वर्ग ले गए।
देवराज ने देखा भैया यमराज लगता है कोई वीआईपी को लेकर आ रहे हैं, उन्होंने भी जो है आधी गद्दी खाली कर दी। भैया किसी का बिठाओ, 2-4 भक्तों को बोले थोड़ा कीर्तन करोगे, लगा कोई वीआईपी आ रहा है पालकी में बैठ कर। तो देवराज ने कहा भैया बिठाओ, हम कहा यमराज जी। तब उन्होंने कहा ये बिठाने के लायक नहीं है। बोला क्यों? बोला क्या बताऊं, बस आप ये बताओ जो एक बार हरे कृष्ण बोलता है उसे क्या फल दिया जाए? इंद्र ने कहा यमराज जी आप तो जानते हैं स्वर्ग में इतने भोग विलास हैं, कथा कीर्तन के लिए समय ही नहीं है हमारे पास, शास्त्र पढ़ने के लिए समय नहीं है। अब ये कैसे हम कह सकें कि उसको क्या फल दे सकते? ऐसा करते हैं ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, फिर ब्रह्मा का जितना हम एक बार पे सोचते हैं वो 4 गुना सोचते हैं, फिर उनके 4 तरह। इसलिए बेहतर है ब्रह्म लोग चलते हैं, वो अच्छा उसका निर्णय ले सकते हैं। तो जीवात्मा को यमराज ने कहा चलो जीवात्मा ब्रह्म लोग चलते हैं, थोड़ा जहाँ भी चलना है चल पड़ो, पालकी में बिठाओ और पालकी उठाओ, जहाँ चलना है चल पड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज की रात आपके साथ। तो एक साइड में यमराज, दूसरी साइड में देवराज, 2 राज मिलकर के उनको बिठा करके सीधे पहुंच गए ब्रह्मलोक में पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने देखा यार लगता तो कोई है, कोई विशेष लगता है, क्योंकि जीवात्मा तो यहाँ आते रहते हैं, लेकिन ऐसे पालक में बिठा के कोई देवता लाए तो पहली बार में देखा। तो वो भी थोड़ा सीरियस हो गए, पूरी व्यवस्था करके रखे, बिठाए उनको, पूछे भाई कैसे आगमन हुआ? तो यमराज जी ने अपना पसीना पहुंचते हुए कहा इसने एक बार हरे कृष्ण बोल दिया है, अब हमें पूछ रहा है कि उसका क्या फल है? तो आप तो जानते हैं, आप तो विधाता हैं, भाग्य को भी लिखते हैं, जीवात्मा है उनके कर्म का फल भी निर्धारित करते हैं, तो इसलिए आप बताओ इसको क्या करते हैं? ब्रह्मा जी ने भी पसीना पहुंचते हुए कहा भैया हम भाग्य तो लिखते हैं, लेकिन एक बार जो हरे कृष्ण बोलता है उसे क्या फल दिया जाए, ये तो आज तक हमने कभी पढ़ा भी नहीं, ना ही ऐसा कोई फल नहीं, इसको तो हम नहीं कह सकते। तो कौन बताएगा भाई? तो बोले शिव जी बहुत भगवान का नाम लेते हैं, वो तो 24 घंटे ही नाम में रहते हैं, तो इसलिए ऐसा करते हैं, चलो शिव जी के पास चलते हैं। और ब्रह्मा ने कहा मैं भी चलता हूँ, आज ये पहला कोई केस है, दूसरी बार कोई आ गया, अच्छा है मैं भी जान लेता हूँ। तो चलो जीवात्मा कैलाश पर्वत चलते हैं, थोड़ा चलो जहाँ चलना है चलो, पालकी में बैठे हैं, उठाओ चल पड़ो। पालकी उठाए, अब ब्रह्मा जी उस पालकी में लग गए और सीधे कहाँ पहुंच गए? कैलाश पर्वत पर पहुंचे। और जैसे ही शिव जी ने देखा किसी जीवात्मा को ये लोग पालकी में बिठा के ला रहे हैं, तो शिव जी तो इतने प्रसन्न हो गए, वो तो नृत्य करने लगे, अब धीरे धीरे नृत्य तांडव में बदलने लग गया। तो जो है यमराज जी ने कहा देखो क्या नाम है, भोलेनाथ ये जो है नृत्य करने का समय नहीं है, थोड़ा इमरजेंसी है, मीटिंग है, इसमें थोड़ा आपको जो है सीरियस गंभीर होना होगा। तो उन्होंने अपना नृत्य रोका, उन्होंने पूछा भाई ऐसा क्या सीरियस मैटर है? तो उन्होंने कहा कि जो है इसने एक बार हरे कृष्ण बोल दिया है और अभी हमें पूछ रहा है इसका क्या फल मिलेगा। तो आप तो खूब भगवान का नाम लेते हैं, तो कम से कम आप तो बताइए इसको क्या फल देना हुआ। शिव जी ने कहा भैया हम नाम तो खूब लेते हैं, बात तो सही है, लेकिन कभी लेन देने वाली बात तो हमारी नहीं हुई, तो इसलिए हम जो है कह नहीं सकते। एक बार जो है पार्वती ने कहा था कि स्वामी इस पेड़ के नीचे कब तक रहेंगे, कम से कम 2-4 रूम बना लो ना, आगे चल करके बच्चे होंगे, उनकी पढ़ाई है, लिखाई है, शादी विवाह है, थोड़ी सब इस पेड़ के नीचे कर लोगे आप सब। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो बोल दिए तो 2 कमरे बना लेते हैं। 2 कमरे बनाए, कमरे बन करके तैयार हो गए, तो उनका गृह प्रवेश का समय आया। तो जो है हरे कृष्ण वाले भक्तों को बोल दिया थोड़ा आना, थोड़ा कीर्तन कर देने। भक्त लोग पहुंचे, देव दवामन कीर्तन हुआ, भंडारा हुआ, दक्षिणा हुई, सब ले लेवा करके चले।
अब एक महात्मा जी पीछे आए, तो उन्होंने कहा कि आज भंडारा दक्षिणा सब हुई, तो शिव जी ने कहा हुई तो थी, लेकिन अब तो हम सब कुछ दे दिए, अब तो हमारे पास कुछ नहीं। अरे भाई ऐसे कैसे हो सकता है, हमें भी कुछ मिलना चाहिए। तो शिव जी ने कहा भैया और तो हमारे पास कुछ है नहीं, हम तो सब दे दिए, बोला कुछ तो होना चाहिए। बोला ठीक है, और कुछ तो है नहीं है, 2 रूम बनाए थे, दोनों की चाबी तुम ले लो, बाकी हम तो जाना है वहीं ठीक है। तो शिव जी ने कहा भैया हमसे कभी लेन देन वाली बात हुई नहीं, तो इसलिए हम कुछ दे नहीं सकते। तो कौन बताएगा? बोला हाँ ये बात है, देखो इधर उधर जाएंगे टाइम पास होगा, टाइम बैठ रहे जिसका नाम है उसी के पास चलते हैं, उसी के पास। तो इसलिए चलो बैकुंठ चलते हैं और भगवान नारायण से ही पूछते हैं इसका क्या फल होना चाहिए। तो यमराज ने कहा चलो जीवात्मा चलो बैकुंठ चलते। बोला चलो क्या, हम तो पालक में बैठे हैं, चल पड़ो जहाँ चलना है। तो अभी यमराज और देवराज और दूसरी साइड में ब्रह्मा जी और शिव जी, 4 लोग लग करके उसे कहाँ लेकर के गए? बैकुंठ में पहुंच गए। और जैसे ही बैकुंठ में पहुंचे तो माता लक्ष्मी तो एकदम नृत्य करने लगे। उन्होंने कहा स्वामी देखो ये जीवात्मा ने कितने दान पुण्य किए होंगे, तभी तो ये 4 देवताओं को पालकी में ला रहे हैं। भगवान ने कहा क्या नाम लक्ष्मी, इतने खजाने खाली कर दिए थे, इतना नाम जब किए कि माला तोड़ तोड़ करके बाहर लगा दिए इतने, तभी तो जो है पालकी में बैठ के आ रहा है अगला व्यक्ति। तब तो इसको हम अपनी गोदी में बिठाएंगे। भगवान ने कहा और इसके लिए स्थान कहाँ है? आपकी गोदी, तो इसके लिए स्थान है। आप जैसे पहुंचे तो लपक के माता लक्ष्मी ने उसको अपनी गोदी में बिठा लिए। अब यमराज तो जो है पूरा लाल पीला हो रहा है गुस्से में, ये बदमाश ने एक बार हरे कृष्ण क्या बोल दिया, नरक से ही पालकी में लड़ा चला रहा है, 2 मिनट भी पैदा नहीं चला है। हम लोग इतनी सेवा कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्मी ने कभी हमें आशीर्वाद नहीं दिया। और इसको देखो बदमाश को गोदी में बैठा है, हमें अंगूठा दिखा रहा है। तब जो है भगवान ने पूछा देवताओं कैसे आगमन हुआ? तो यमराज ने कहा प्रभु आगमन क्या हुआ, एक हमारी जिज्ञासा थी, उसको हम जानने के लिए आए। बोला जिज्ञासा क्या जिज्ञासा है बताओ? बोला प्रभु ये जो जीवात्मा देख रहे हैं ना, हाँ देख रहे हैं, ये जो है केवल इसने एक बार हरे कृष्ण बोला है, एक बार बोला है। हाँ तो समस्या क्या है, अब हम तो केवल ये जानने के लिए आए थे कि जो एक बार हरे कृष्ण बोलता है उसे क्या फल दे देना चाहिए। तो भगवान ने कहा अरे यमराज जी उसका फल तो यही है। बोला क्या प्रभु हम समझे नहीं, आपको मालूम आज तो हमने जो है चाय नाश्ता भी नहीं किया है रास्ते में, इसको लाद के ही ला रहे हैं हम जो है। इतनी गर्मी हालत खराब हो गई, नरक से लेकर के कहाँ भ्रमण कराए इनको, स्वर्ग गए, ब्रह्मलोक गए, कैलाश लोक गए, अब हम आपके पास। अब हम ये जानना चाहते हैं जो एक बार हरे कृष्ण बोलता है उसे क्या फल देना चाहिए। तो भगवान ने कहा भैया यमराज जी ये इसका फल है। क्या फल है प्रभु, हमें थोड़ा हिंदी में समझाओ, हमारी अकल काम नहीं कर रही, यहाँ तो रहते खाते हैं। बोले भैया यही तो है। क्या प्रभु फिर से बोलो ना। अच्छा तुम जब एंट्री किए बैकुंठ में तो एक गेट मिला था, बोला गेट तो मिला था, उसमें कुछ लिखा था। बोला ब्रह्मा जी ने कहा लिखा था, क्या लिखा था? बोला उस पर लिखा था यद्गत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। बोला ये लिखा था ना? बोला हाँ लिखा तो था, इसका अर्थ मालूम चला? प्रभु थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, आप थोड़ा और बता दो। तो उन्होंने कहा इसका अर्थ ये है जो एक बार हमारे धाम में आ जाता है फिर यहाँ से वो वापस नहीं जाता। ये जीवात्मा अब हमारे धाम में आ चुका है, इसलिए देवताओं
आप लोग जो है सीधे सीधे में अपने घर निकल लो, इसको अभी नहीं छोड़ो। बेचारे देवताओं ने अपना जैसा मुंह बना करके पाल को उठा करके और सीधे वहां से अपने अपने लोग को आ गए। अगला व्यक्ति आराम से वैकुंठ में भगवान का पार्षद बन गया। वही नाम की महिमा है।